जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल और मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीजीएल 2021 में टियर 1 में जितने भी परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, वो इंटू 2 के स्पीड से इस वीडियो को देखना है, और जो नॉर्मल है मतलब जिनका ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ वो नॉर्मल स्पीड से देख सकते हैं, और 1.5x जो आपका स्पीड कन्वीनियंट है उस स्पीड से आपको इस वीडियो को देखना है और मैक्सिमम आपको ये करना है। यहाँ पे टाइप वाइज रहेगा, ठीक है। देन ऑफकोर्स मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को, उसका आपको कुछ भी टेंशन लेने का ये नहीं, और एरर फ्री रहेगा, 100% एरर नहीं रहेगा। रेगुलर कंटेंट आता रहेगा यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाइलिंगुअल क्लास रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और यदि आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप आपका नाम और आपका स्टेट का नाम मुझे दे देना, ठीक है। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है मैं सेलेक्टेड हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन कुछ भी होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो सॉल्व हो जाता है बच्चे, ठीक है। वहाँ पे सॉल्व करते हैं। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपियर फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। ओलंपियाड एग्जाम के लिए अपियर कर दिए। 20% बॉयज और 50% गर्ल फेल हो गए एग्जाम में, ठीक है, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वॉज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल हु पास द एग्जाम। क्या मतलब इसका, जो बच्चे पास हो गए एग्जाम में और जो गर्ल्स पास हो गए एग्जाम में, इन दोनों का डिफरेंस 70 है, ये इसका मीनिंग है। मुझे सिंपल से बताओ, 20% बॉयज यदि फेल हो गए यानी कितना परसेंट बॉयज पास हुआ है, 80% बॉयज पास हुआ है। क्या मैं 80% भी लिख सकता हूँ, 80% बॉयज पास हो गए, ठीक है। और 80% बॉयज, 15% गर्ल्स यदि फेल हो चुके हैं यानी 85% गर्ल्स पास हो चुके हैं, ठीक है, 85% गर्ल्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 80% बॉयज और 85% गर्ल्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 है। ये लाइन यही बता रही थी, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल हु पास द एग्जाम। यही इस लाइन का इक्वेशन बनता है, तो इक्वेशन 1 लिख देंगे। देन क्या है, और टोटल 90 स्टूडेंट फेल द एग्जाम, टोटल 90 स्टूडेंट फेल हो गए। तो टोटल 90 स्टूडेंट फेल यानी क्या, बॉयज और गर्ल्स है, दूसरे तो स्टूडेंट कुछ है ही नहीं। बॉयज कितने फेल हुए थे भैया, 20% बॉयज फेल हुए थे, 15% गर्ल्स फेल हुई थी, यानी 20% बॉयज प्लस 15% गर्ल जो कि फेल हो चुके हैं। ये टोटल ये नंबर कितना है भैया, ये है तुम्हारा 90। ये इक्वेशन तुम्हारा 2 बन गया, ठीक है। मैं एकदम पहले बेसिक से आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। पहले एक आप कंसेप्ट समझो, ठीक है। आपको पता है ये इक्वेशन यदि सॉल्व करना होता है ऐसा इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को इक्वल कर लेते हैं। यानी यदि इसको हमने 20 को इंटू 4 कर दिया तो ये भी 80% बॉयज बन गया, ये भी 80% बॉयज, तो हम इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बस इस अकेले को इंटू 4 नहीं करना होता है, हर एक चीज़ को इंटू 4 करना होता है। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि हमने इसको इंटू 4 कर दिया तो ये 80% बॉयज बन गया, ये 60% गर्ल्स हो जाएगा इंटू 4 करेंगे, और ये 360 हो जाएगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन में मिटा के यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या हो गया, 80% बॉयज प्लस 60%, क्योंकि 15 इंटू 4 16% हो गया, 16% गर्ल, ये 90 था, ये बन गया 360। अब क्या करेंगे हम, इसको माइनस 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 ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो ये 80 माइनस 80 ये कट गया, और ये देखो ये क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 85 और 60 का प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 145% हो जाएगा। लेकिन सिग्नेचर माइनस का ही रहेगा, माइनस 145% ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 70 माइनस 360 कितना होता है भैया तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा 290, लेकिन बड़े का सिग्नेचर लगता है इसलिए माइनस 290 हो जाएगा, तो ये माइनस 290, ठीक है। अभी क्या है, सिंपल से बात है, यदि a परसेंटेज है, a परसेंटेज का मीनिंग होता है भैया a/100, तो 145% इसका मीनिंग रहेगा तुम्हारा 145/100, ठीक है, माइनस 145/100। पहले तो ये माइनस माइनस साइन कट कर दिया, ठीक है, तो प्लस वाला साइन है। अभी ये देखो क्या है, 145 1 जा 145, 145 2 जा 290, और ये जो 100 है इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो गर्ल्स कितना हो गया भैया तुम्हारा, गर्ल्स हो गया 2 इंटू 100 यानी 200, ठीक है। ये तुम्हारी गर्ल्स हो गई 200 गर्ल्स हो गई, ठीक है। ये आ गया आपके पास कि 200 गर्ल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ 200 गर्ल्स आ गए भैया हमारी 200, ठीक है, सॉरी गर्ल्स आ गई हमारी 200, इसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है भैया, अभी हमें निकालने हैं बॉयज़, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो ना, मान लो इस इक्वेशन में डाल दो गर्ल्स का इधर 200, तो हमारे बॉयज़ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा मिटा लेता हूँ,
क्योंकि हमको जगह रह जाए। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सॉल्व की है, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी करते हैं हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। इस इक्वेशन में क्या है भैया, 80% बॉयज़ है, ठीक है, माइनस 85% गर्ल। 200 का 85% क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ? 200 का 85% कितना होता है भैया? 170 होता है, ठीक है, 170 होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 70 हो गया, ठीक है। क्योंकि कैसे करूँगा भाई मैं, 85/100 इंटू 200, तो 0 कट गया, 85 इंटू 2 170 हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, ठीक है। देन इज इक्वल टू 85% बॉयज़, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस 170 उधर जाएगा, प्लस 170 बनेगा, और 170 प्लस 70 कितना होता है भैया? 240 होता है, ठीक है, ठीक है। अब 80% यानी 80/100, ठीक है, तो 81 जा, ये क्या आ गया, ये 81 जा 81, 83 जा 240, और ये डिवाइड बाय जो 100 रहेगा, 80% यानी 80/100 है ना, तो ये डिवाइड बाय जो 100 है, ठीक है, ये जो डिवाइड बाय 100 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 100 करेगा, यानी तुम्हारे बॉयज़ कितने बन गए भैया? 3 इंटू 100 यानी 300, ठीक है, 300 तुम्हारे बॉयज़ बन गए। यानी तुम्हारे गर्ल्स थे भैया, गर्ल्स थे तुम्हारे 200, ठीक है, और बॉयज़ बन गए तुम्हारे 300। क्या पूछा है उन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्जाम। एग्जाम में अपेयर हुए कितने स्टूडेंट्स है भैया? गर्ल्स से 200, बॉयज़ है 300, यानी टोटल कितना हो गया भाई तुम्हारा? 500। ये आंसर आ गया 500, ठीक है। कुछ नहीं, जो एग्जाम में दिया है, जो मतलब दिया है क्वेश्चन में, उसका उतना हमने कर लिया और बस उसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसको 40 to 45 सेकंड में कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही मतलब स्लोली बताया, बट आप एग्जाम हॉल में इसको ज़रूर, कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो इसको 100% कर सकते हैं, ठीक है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देन अभी देखो, ये क्वेश्चन हमने क्या थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। शायद आप लोग को ये पता भी होगी, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ठीक है। क्या है, एक अलॉय है, ठीक है, जिसमें क्या है 40% भैया, उसमें है 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है, 30% निकेल है। कितना सिल्वर ऐड किया जाए 25 kg अलॉय, सो दैट न्यू अलॉय कंटेन्स 50% सिल्वर। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक अलॉय है जिसमें भैया 40% सिल्वर है, ठीक है। कितना सिल्वर ऐड किया जाए, यानी बस सिल्वर ऐड कर रहे हैं हम, यानी बस सिल्वर ऐड कर रहे हैं। पहला जो अलॉय है उसमें 40% सिल्वर है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला है बस सिल्वर ऐड करना है भैया। यदि बस सिल्वर यदि ऐड करना है, यानी वो 100% रहेगा ना सिल्वर, यानी प्योर सिल्वर हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो दोनों का मिश्रण होगा, जो दोनों का ये दोनों मिक्स करके जो अलॉय बनेगा, उसमें कितना भैया 50% सिल्वर है। तो ये आप लोग को पता होगा, मिक्सचर एलिगेशन एक चैप्टर होता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो परसेंटेज मिक्सचर एलिगेशन दोनों के क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इसमें बड़ी बात नहीं। उसमें क्या करते हैं हम, पहला मिक्सचर का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड जो ऐड करने वाले उसका ऐड करेंगे, और ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसका हम परसेंटेज यहाँ पे। और याद रखना, यदि ये सिल्वर का परसेंटेज है तो ये भी सिल्वर का होना चाहिए, ये भी सिल्वर का होना चाहिए, तीनों के तीनों सिल्वर के होने चाहिए, ठीक है भैया। कर लेंगे अभी हम ये ऐसे कर लेने। क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। लिखो 50 और 40 का डिफरेंस आ गया भैया 10, और तुम्हारा 100 और 50 का डिफरेंस आ गया, ये आ गया तुम्हारा 50। और ये क्या होता है, रेशो में होता है, यानी 50:10, यानी इसको आप 5:1 भी कर सकते हो। लेकिन ये होता क्या है, ये होता है क्वांटिटी, यानी जो 40% वाला सिल्वर है उसका क्वांटिटी यदि 50 है मान लो, तो 100% वाला सिल्वर का क्वांटिटी 10 रहेगा, ये होता है। अभी क्या बोला है उन्होंने, हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द अलॉय, यानी ये जो अलॉय था उसका 25 kg में भैया ये 100% वाला कितना ऐड करना है। देखो ये तो रेशो में है ना, तो क्या मैं इसको 5:1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? कोई मुझे बोल नहीं सकता कि 50:10, यानी डायरेक्ट क्या है भैया, ये 0 कट हो गया ना, तो ये क्या बन गया 5:1। उन्होंने बोला है भैया इसका 25 kg में ये कितना ऐड करना है भैया। यदि 5 की कीमत यदि 25 है तो मुझे बताओ 1 की कीमत कितना रहेगा। 1 की कीमत रहेगा भैया 5। आ गया आंसर, यानी 5 kg ये जो 40% वाला जो सिल्वर है, ठीक है, ये जो 40% वाला जो सिल्वर है उसमें 100% वाला सिल्वर, यानी 40% वाला 25 kg का जो रहेगा सिल्वर जो रहेगा 40% अलॉय वाला 25 लीटर का 25 kg का सॉरी, उसमें हमें 100% सिल्वर 5 kg ऐड करना पड़ेगा। समझ गए आप बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस ये करने में मुझे लगता है आपको 10 से 15 सेकंड में आप इस चीज़ को कर सकते हो एग्जाम हॉल में, यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है तो, ठीक है।
एक देखो, एक रिडक्शन ऑफ 15, ये क्वेश्चन जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और सीजीएल 2021 के टियर 2 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन, एकदम कंसेप्ट से मैं ये बताऊंगा। एक रिडक्शन किया 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹272। देखो दो कंडीशन है, पहले एक कोई तो प्राइस थी सॉल्ट की, उसके बाद क्या किया, उस प्राइस को 15% कम कर दिया, ठीक है। पहले भी हम 272 रुपये ही खर्च कर रहे थे, 272 रुपीज़ ही खर्च कर रहे थे, बाद में भी हम 272 रुपीज़ ही खर्च करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स यदि प्राइस 15% गिर गया तो हमारा कुछ ना कुछ बचेगा ना, 270 का भी 15% बचेगा, समझ रहे हो बात। लेकिन उस जो पैसा बचा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, और सॉल्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे से समझो। यानी 272 रुपये हम भैया खर्च करते हैं, 15% यदि प्राइस कम हो गया तो मैं 272 का भी मेरा 15% बच गया, 15% यानी 15/100, ठीक है। इसको देखो, होशियार बच्चे ना डायरेक्ट 15% को 3/20 भी लिख सकते हैं, जिनको 15% का रेशो इजीली पता होता है वो वाला, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस होने के बाद। 15% 272 का 15%, इतना पैसा बचा, इतने पैसे में पर्सन बाय 2 kg मोर फॉर ₹, इतने जो पैसा बचा है मेरा, उसमें मैंने 2 kg मैंने एक्स्ट्रा खरीद लिया, ठीक है। मुझे ये बात बताओ, ये जो है ये पैसा मेरा कब बचा है, जब प्राइस रिड्यूस हुआ। मैंने ये 2 kg कब खरीदा, जब प्राइस रिड्यूस हुआ। यानी 2 kg खरीदने के लिए यदि इतना रुपए लगता है तो 1 kg खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मेरा 1 kg का प्राइस आ जाएगा। ये जो प्राइस है ये है मेरा 1 kg का प्राइस, लेकिन ये प्राइस कौन सा है, रिड्यूस प्राइस है, क्योंकि ये जो अमाउंट थी और ये जो 2 kg मैंने खरीदा था, ये दोनों भी रिड्यूस प्राइस होने के बाद खरीदा था, तो ये जो अमाउंट आएगी पर kg ये मेरी रिड्यूस प्राइस है, ठीक है। तो करता हूँ मैं कैलकुलेशन, क्या है 5 3 520, ठीक है। देन ये हो गया तुम्हारा 136, ठीक है। देन ये तुम्हारा, तुम इसको और यदि करोगे तो ये 136 ये 10, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे वैसे, ठीक है, तभी भी मैं बता देता हूँ। ये हो गया 68, ठीक है, और 68 इंटू 3 कर दो, या 6.8 क्योंकि डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 204, 68 इंटू तुम 3 करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 204, डिवाइड बाय 10 तुम करोगे तो ये बन गया तुम्हारा 20.4, यानी 20.4 kg ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये रिड्यूस प्राइस है, ये कौन सा है, रिड्यूस प्राइस है, ठीक है। और यदि तुम्हें पूछा जाता कि भैया ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये प्राइस 20.4 है, ये कौन सा है, रिड्यूस। 15% रिड्यूस होने के बाद, यानी 15% रिड्यूस यानी कितना भैया, यानी 85%, यानी 85% का वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू कितना है, इससे भी आप कर सकते हो ओरिजिनल प्राइस पूछा गया तो। लेकिन यहाँ पे रिड्यूस प्राइस है, इसलिए 20.4 आंसर आ गया, ठीक है। क्या करना है, जो 272 है उसका 15% करके उतना पैसा बचा, कितना उतने पैसे में कितना केजी खरीदा, 2 kg, और इससे तुम 1 kg यदि तुम निकालोगे तो तुम्हारा रिड्यूस प्राइस मिलता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यदि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा होगा तो। क्या है पूछा क्वेश्चन में, एक प्राइस है, प्राइस क्या हो गया, पेट्रोल का शूटअप कर गया 5% से, प्राइस बढ़ गया भाई, बढ़ता रहता है। हाइक के पहले द प्राइस वाज 82 पर लीटर, पहले 82 पर लीटर था। एक मैन है जो हर रोज एवरी मंथ कितना ट्रैवल करता है, 30-45 3045 किलोमीटर हर महीने ट्रैवल करता है, और उसका कार कितना माइलेज देती है, 15 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज यानी क्या होता है, माइलेज मतलब वो 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, ये होता है तुम्हारा माइलेज, ठीक है। ओके, व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर इन नियरेस्ट रुपीज में बताना है ऑन द मैन्स ट्रैवल ड्यू टू हाइक इन द पेट्रोल। भाई पेट्रोल प्राइस हाइक होने की वजह से उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। बहुत ही आसान क्वेश्चन यदि कंसेप्ट से किया जाए तो। मुझे ये बताओ, एक मैन है कितना भैया, 3045 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है एवरी मंथ, और उसका माइलेज कितना भैया, 15 किलोमीटर पर लीटर। यानी मैं किलोमीटर ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज यदि मैं करता हूँ तो मुझे कितना पेट्रोल वो यूज़ करता है, कितना लीटर पेट्रोल वो यूज़ करता है वो मुझे आ जाएगा। यानी मैं 3045 इतना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैं माइलेज करता हूँ तो मुझे पेट्रोल का क्वांटिटी यानी पेट्रोल कितना लीटर लगता है वो मुझे आ जाएगा। तो मैं कर दूंगा इसको, तो 15 1 जा 51, 15 2 जा 30, देन ये 4 है तो उसका नहीं जाएगा, इसलिए ये बन के 2 और ये 45 बन गया 15 3 जा, यानी 203 लीटर मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ, मेरा काम हो गया, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया
203 लीटर, ठीक है, ये 203 लीटर, 203 लीटर की मीटर को पेट्रोल की ज़रूरत है भैया। लेकिन क्या है, पेट्रोल का जो प्राइस है पहले था तुम्हारा 82 पर लीटर, ठीक है। यदि 82 पर लीटर ही पेट्रोल रहता, 82 पर लीटर, और टोटल 203 लीटर है, तो इतना मैं पैसा खर्च कर रहा था पहले 82 × 203। लेकिन अभी प्राइस कितना बढ़ा, 5% से बढ़ा, यानी इतना पैसा खर्च मैं पहले कर रहा था, यदि उस खर्च में मैं 5% इंक्रीज कर दूं, यानी उतना मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है भैया, मैं पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब मैं 5% मेरा खर्च यदि बढ़ गया तो सिंपल सी बात है मैं 105 रुपये खर्च कर रहा हूँ, यानी मेरा 5 रुपये बढ़ गया ना। तो वैसे ही यानी इतना तो 203 लीटर पहले जो प्राइस 82 पर लीटर, 1 लीटर का प्राइस इतना था, तो 203 का ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और उसका 5% जो है वो है मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, वो मेरा खर्चा बढ़ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम करते हैं इसको सॉल्व। तो कुछ नहीं, आप क्या करो, ये ऐसे भी कर सकते हैं 520, और इसको यदि 20 से यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये 20 और ये कितना आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं लॉजिक लगाता हूँ, 203 इंटू 4.1 करना है मुझे, तो सिंपल सी बात है, ये कितना आ जाएगा, 203 यदि गुणिले 4, 203 इंटू यदि 4 करते हैं तो ये आ जाता है आपको 800, ये आ जाता है आपका 812। कौन सा भैया, मेरा 812 के नज़दीक है, 812 से मेरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि 0.1 है, तो 832 में यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ। और यदि आपको 4.1 से मल्टीप्लिकेशन भी करके करना है तब भी आपका 832 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन ये मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 203 गुणे मैंने 4 डायरेक्ट कर दिया तो वो 812 आ रहा है 0.1 होने की वजह से। वैसे भी आप कर सकते हैं 203 का यदि 0.1 यानी वो 20.3 आता है, तो वैसे भी आपका 832.3 ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से 812 जैसे आपको पता चल गया वैसे आप 832 उसका आंसर टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 11/5 ऑफ नंबर ए, 11/5 ऑफ नंबर ए इज 22%, 22% यानी 22/100 ऑफ नंबर बी, ठीक है। इसको करो भैया, 11 1 जा 11, 11 2 जा, और ये 5 1 जा, और ये 5, 20 2 10, यानी A/B कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 1:10, ठीक है। कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वाली बात कुछ भी नहीं है, 1:10 मेरा A/B आ गया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, A/B मेरा आ गया 1:10। आगे क्या बोला है, B इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर C। B कितना है भैया, 2.5%, परसेंटेज यानी डिवाइड बाय 100, 2.5% ऑफ C। तो देखो भैया, यानी B/C कितना आ रहा है मेरा, B/C मेरा आ रहा है जो कि कितना रहेगा 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यानी यदि इधर मैं लिखूँ तो B/C आ गया मेरा 2.5:100, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना आसान है, 2.5:100, ठीक है। ये आ गया मेरा। अभी क्या पूछा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ C यदि मेरा 5500 है, देन ये पूछा हमें, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ABC का तीनों का रिलेशन क्या आता है ये करेंगे। आप लोगों को पता होगा, देखो इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं हम, इधर भी 2.5 लिखते थे और इधर कुछ नहीं, यानी इधर भी 10 लिखते हैं, फिर इसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही करेंगे अभी हम। तो इधर कुछ नहीं यानी 2.5, इधर कुछ नहीं यानी 10, करेंगे हम सीधा मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर ऐसा और कर देंगे इसको सॉल्व, यानी ये 2.5, ठीक है। देन ये तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 × 2.5, ये कितना आ गया 25। देन ये मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 × 100 यानी एक के ऊपर 3 0, ये आ गया तुम्हारा A/B/C का रेशो, A/B/C का तुम्हारा रेशो आ गया, ठीक है। ये इसका रेशो, ये रेशो आ गया 2.5 25। अभी क्या बोला है भैया, उन्होंने बोला है कि जो C का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा 5500, लेकिन हमारा जो C का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1000, यानी सिंपल सी बात है भैया, 1000 की कीमत 5500 है, ये हमारे पास है। अभी हम निकालेंगे, हमें क्या पूछा है कि भैया 80% ऑफ A, 80% ऑफ A और 40% ऑफ B। A कितना मेरा 2.5 है और B मेरा 25, तो इसका 80%, ठीक है। यानी मुझे बताओ 80% यानी कितना होता है, 80/100 यानी 4/5, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 80% यानी 4/5 ऑफ A कितना है 2.5 प्लस, क्योंकि सम बोला गया है यहाँ पे इसलिए प्लस
40% ऑफ बी। 40% यानी कितना भैया 2.5, 40/100 यानी 2.5 यानी प्लस 2.5। बी कितना है भैया, बी है तुम्हारा 25 इंटू 25 इंटू 25, इसका हमें वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, 1000 का वैल्यू 5500 है, तो इसका वैल्यू हमें पूछा गया। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते, इसको हम सॉल्व कर लेते। क्या है 5, देन ये 0.5 आ गया, देन 5 1 5, ये 5 आ गया। 0.5 इंटू 4 कितना होता है भैया, ये होता है तुम्हारा 2। ठीक है, 2 प्लस 0.5 इंटू 4 कितना होता है 2। देन ये 5 इंटू 2 कितना होता है 10, यानी ये बन गया 12। ठीक है, यानी ये जो है यानी 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी, इसका सम जो है वो है तुम्हारा 12। ठीक है, ये है। अभी मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। ये 12 आ गया मेरे को पता है, ये 12 आ गया मेरे को पता है। 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी जो है वो आ गया मेरा 12। क्या है भैया, सी की वैल्यू 5500, यानी 1000 की वैल्यू 5500 है। तो 12 की वैल्यू क्या पूछी है, ये 12 की वैल्यू क्या है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। कुछ है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। करो डायरेक्ट। देखो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। हम देखो ये पता है कि आपको यहाँ पे हम पैरेलली डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है नॉर्मली, ये जो है इधर जाएगा इंटू 12 करेगा डिवाइडेड बाय ये चीज़ हम करेंगे। उससे अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड करके 2 0 2 0 कट कर दो, टाइम बचेगा। ठीक है, अभी क्या है हमारा, ये भी हम इधर भी हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग को पता है क्या, इधर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो इधर ही कर लो ना। ये 5 ये 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक है, और यहाँ से 5 1 जा 5 11 जा, और ये जो है 11 इंटू 6 इधर चला जाएगा ना, ये इंटू 6, तो ये बन गया भैया तुम्हारा 60। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 66। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या था, देखो अभी एग्जाम हॉल में नहीं कि आप डायरेक्ट भी, कोई जो होशियार बच्चन डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते। 11 1 जा डायरेक्ट 11 2 जा, और इसको पड़ता है 5, ये नीचे 100, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। 5 1 जा 20, 2/10, यानी A भी डायरेक्ट 1:10 लिख सकता है। जो होशियार बच्चा वो डायरेक्ट कर लेता है ऐसा एग्जाम हॉल में, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में मतलब करना तो यही होता है, देखो करना तो यही रहेगा भैया, एग्जाम हॉल में करना तो यही है, बस हम कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी नहीं था। ठीक है, यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है तो आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड में कर सकते हो यदि, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या बोला है भैया क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या है, एक पर्सन का सैलरी है जो डिक्रीज कर दिया भैया 50% से, उसके बाद इंक्रीज कर दिया 50% से, अगेन उसको इंक्रीज कर दिया 100%। तो भैया हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन, भैया लॉस हुआ या गेन हुआ। सिंपल सी बात है। क्या है भैया, आपको पता होगा जब सब्सिक्वेंट जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज, उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं A + B + AB/100। यानी देखो मान लो जैसे पहले A% इंक्रीज हो गया, बाद में B% इंक्रीज हो गया, तो तब हम डायरेक्ट उन दोनों का कितना भैया इफेक्ट हुआ उस चीज़ पे, तो उसका फॉर्मूला था A + B + AB/100। ठीक है, यदि A पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, और यदि B निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखेंगे, B पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। वो सिंपल सी बात है। क्या बोला है भैया, पर्सन की सैलरी पहले डिक्रीज की, डिक्रीज यानी क्या हो गया -50%, डिक्रीज यानी कम की यानी माइनस होता है। उसके बाद क्या किया भैया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इंक्रीज कर दिया बाय 50% यानी +50% लेंगे, यानी A हमारा बन गया -50% और B हमारा बन जाएगा +50%। ठीक है, तो -50% +50%, ठीक है, प्लस A कितना है हमारा -50 है। ठीक है, -50%, ओनली 50 लिखा तो भी चलेगा, और B कितना है भैया +50% डिवाइड बाय 100। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ तक का आ जाएगा, यहाँ तक का आ जाएगा। तो -50 + 50, ठीक है, और इसको 15 2 जा, और ये माइनस तो साइन है, और ये 25 यानी -25%। ठीक है, अभी देखो यदि ये दोनों A और B यदि दोनों भी यदि इक्वल है, ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला होता है इसका -A²/100। हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, -A²/100 यानी -50 × 50/100, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है -25%। तो इन दोनों का मतलब ये एक डिक्रीज 50% और एक इंक्रीज 50%, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का जो इम्पैक्ट हो गया वो -25% यानी 25% डिक्रीज हो चुका है। अब उसको अगेन इंक्रीज किया 100% से, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो रहा है उसमें -25% A है और B हमारा 100% इंक्रीज होने की वजह से B हमारा
100 रहेगा। ठीक है, तो हम अभी फिर से यही a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक जो है वो -25% आ चुका है। तो -25 प्लस 100 प्लस ए बी कितना मेरा -25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 100 का या -25 प्लस 100 कितना होता है भैया, होता है तुम्हारा 75। ये माइनस साइन होने की वजह से -25 रहेगा। तो ये क्या बन गया भैया, -75 -25 यानी 50%। ठीक है, ये क्या बन गया 50%। लेकिन ये 50% कैसे पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव है यानी गेन है, यानी प्रॉफिट में पॉजिटिव है यानी गेन है, यानी इसलिए आंसर आ गया डी 50% के। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से भी करते हैं, वो भी मेथड में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है ये मेथड भी आपको पता चल गई होगी। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इस मेथड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, अलग मेथड क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे 50% है, 50% यानी 1/2 आपको पता है, 50% यानी 1/2, यानी पहले ओल्ड यानी 2 है, 2 में 50% डिक्रीज, यानी 2 का 50% कितना 1 है, यानी 2 में 1 का कमी हो गया, यानी 2 में यदि 1 का कमी हो जाएगा तो न्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा ना, 2 - 1 = 1, यानी हम ऐसे लिखते ओल्ड और न्यू, 2 और न्यू कितना हुआ 1, क्योंकि 2 में 1 का कमी होने की वजह से 2 - 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है भैया, उसके बाद बोला है कि इंक्रीज बाय 50%, यानी 50% यानी फिर से 1/2, यानी पहले 2 था, 2 में 2 का 50% 1, यानी 2 में 1 बढ़ गया, यानी 2 का कितना बन गया 3 बन गया, तो यानी 2 और 3 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, इंक्रीज बाय 100%। मुझे पता 100% यानी 1/1 होता है ना, 1/1, यानी पहले जो नीचे वाला होता है, पहले ओल्ड कितना है 1 में 1 बढ़ गया, 1 में 1 बन गई, 1 में यदि 1 बढ़ता है यानी 1 का कितना बन गया 2 बन गया, ये बन गया 1 का 2। ठीक है, ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। इन तीनों का जो होने के बाद जो रेशियो है ना, वो फाइनल रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब कुछ होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, यही से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, यानी ये 2 कैंसिल। ठीक है, एक का तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 2 इधर 2 नहीं है, ये 2 गया, 2 × 1 2 is 2, 1 × 3 3, यानी पहले भैया था तुम्हारा 2 सैलरी, अब तुम्हारा सैलरी न्यू सैलरी बन गया है 3। 2 सैलरी पहले था, अब न्यू, तो कितना परसेंटेज बढ़ा भैया। पहली बात ये बड़ा है यानी गेन हुआ है, तो ये लॉस वाला तो ऑप्शन कट ही गया। ठीक है, अभी 2 का 3 हो गया, यानी मुझे पहले 2 था उसमें मुझे 1 का फायदा हुआ यानी 1/2 × 100, यानी जो कि आ गया 50%। ठीक है, ये भी एक वे है, उससे भी आप कर सकते हैं, 50% आ गया। ठीक है, दोनों वे से। लेकिन ये जो चीज़ है ये कब हमें यूज़ करनी है, जब ऐसे पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, ऐसे जब आता है तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 क्वेश्चन। ठीक है, एक फैक्ट्री है, ये भी क्वेश्चन आसान है यदि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे हो तो। एक फैक्ट्री है जिसमें भैया 400 एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ टू दैट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ 5:3। देखो, यदि रेशियो दोनों का 5:3 है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, 5 + 3 8, यदि 8 की 5 + 3 8, मेल और फीमेल दोनों मिला के कितना भैया, रेशियो के हिसाब से 8 है, लेकिन उस 8 की वैल्यू 400 है ना, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय एग्जैक्टली कितने 400, यानी 8 की वैल्यू यदि 400 है तो 5 और 3 की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। 8 की वैल्यू यदि 400 है, 8 यदि 400 है, 8 यदि 400 है, तो 1 कितना हुआ, 1 50 हुआ ना। 8 की वैल्यू यदि 400 है तो 1 कितना हुआ तुम्हारा, 1 हुआ तुम्हारा, ये 1/8 हो जाता है, 1 होता है तुम्हारा 50। ये ओरली भी आप कर सकते हो, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। 1 की वैल्यू यदि 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 × 50 250। 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 × 50 150, यानी और 5 यानी क्या है तुम्हारा मेल है, यानी तुम्हारा मेल हो गया वो कितना है, तुम्हारा मेल है तुम्हारा 250 और फीमेल जो है ना वो तुम्हारी है 150। समझ में आ गया, इस रेशियो का यूज़ करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने बोला है देर आर 80, ये जो है ना मेल है तुम्हारे 250 और जो फीमेल है 150, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 87.5% जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है फैक्ट्री में।
कुछ होते हैं रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। तो 87.5% के क्या है, रेगुलर है। सिंपल सी बात है, यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा भैया जो 87.5% होता है ना, वो होता है आपका 7/8। यदि आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होता है तो आपको ये चीज़ पता होती है। 1/8 क्या होता है, 12.5% इंटू 7 करो तो आता है आपका 87.5%। तो मुझे तो पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 87.5% होता है मेरा 7/8। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, 87.5 डिवाइड बाय 100 करके उसको मतलब डिवाइड करेगा तो उसका भी आंसर 7/8 ही आएगा। वही होता है जो प्रैक्टिस वाला बच्चा होता है, उसको चीज़ें पता होती है तो उसका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये है 7/8। तो क्या बोला है कि 87.5% जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयज है, यानी 8 यदि टोटल एम्प्लॉयज है उसमें से 7 भैया रेगुलर है। लेकिन 8 यानी टोटल कितना है भैया, 400 है। यानी 8 का वैल्यू फिर से 400 है तो 1 का वैल्यू फिर से कितना आएगा, 50 आएगा, जो मैंने करके दिखाया था पहले ही। 8 का वैल्यू यदि 400 है तो 1 का वैल्यू 50 है, 1 का वैल्यू 50 है तो 7 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 350। यानी रेगुलर एम्प्लॉयज कितने भैया तुम्हारे, रेगुलर एम्प्लॉयज है तुम्हारे 350। ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉयज है तुम्हारे 350। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर एम्प्लॉयज। जो मेल एम्प्लॉयज थे, जो मेल एम्प्लॉयज तुम्हारे थे, मेल एम्प्लॉयज तुम्हारे 250 थे, उसके 92% जो है वो रेगुलर है। लेकिन रेगुलर टोटल 350, उसमें मेल रहेंगे फीमेल रहेंगे। तो 250 का 92% पहले निकालो तो आपको पता चलेगा कि कितने मेल रेगुलर एम्प्लॉयज है। तो भैया हम निकालेंगे 250 का 92%, 92/100। ठीक है, करो इसको कैलकुलेट। ये क्या हो गया तुम्हारा 1010 तो काट दो, ये कितना हो गया तुम्हारा 5 2 जा 5 5 जा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 46 इंटू 5 कितना होता है, 230 होता है। मैंने डायरेक्ट कैसे किया, देखो यदि किसी भी चीज़ को इंटू 5 करना होता है ना तो क्या करना, उस चीज़ का हाफ कर देना। 46 का हाफ 23 और उस पर एक 0 डाल देना, आगे आंसर ऐसे होता है। ठीक है, तो यानी मेल रेगुलर एम्प्लॉयज जो है ना वो आ गया आपके 230। भैया टोटल रेगुलर एम्प्लॉयज 350 है, उसमें से 230 में जो है ना वो मेल है, तो बचे हुए 120 वो कितने होंगे, वो हो गए तुम्हारे फीमेल रेगुलर एम्प्लॉयज। फीमेल रेगुलर एम्प्लॉयज कितने होंगे तुम्हारे, 120 होंगे। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज। रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज कितने भैया तुम्हारे 120 है। उसका परसेंटेज पूछा गया, कितने परसेंटेज फीमेल जो है वो भैया रेगुलर है। भाई टोटल फीमेल तो 150 है, उसमें से 120 रेगुलर है। क्या मैं परसेंटेज नहीं निकाल सकता, इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ इसको, ये मिटा देता हूँ। कितना है मेरा 120 मेरे फीमेल जो वो रेगुलर है, मेरे पास टोटल फीमेल 150 है, इंटू यदि मैं 100 करूँगा तो मेरा परसेंटेज आएगा कि कितने परसेंटेज फीमेल रेगुलर है। ठीक है, तो यदि हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, गया 3 12 3 5 15 5 ये 20, ये आ गया आपका 80% यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, अभी देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया इतना कैलकुलेशन, लेकिन डायरेक्ट यदि मेरे को 120/150 में एग्जाम में डायरेक्ट करूंगा 120/150 भैया डायरेक्ट 0 12/5 3 4 जा 3 5 जा 4/5 जैसे ही आ गया, मेरे को पता है भैया 4/5 होता है मेरे 80%, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। तो मेरे को पता है 1/5 होता है 20%, तो 4/5 80% होता है, ये मेरे को पता है प्रैक्टिस, लेकिन उसको करना होगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज़ें होती, कुछ नहीं क्वेश्चन में, मैं आपको सब कंसेप्ट समझा रहा हूँ बस। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, इजी क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन में भी डिफिकल्ट नहीं। क्या है, ए स्पेंड 65% ऑफ इज इनकम। देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहले आपको ये पता होनी चाहिए। यदि आपने परसेंटेज पढ़ के रखा है तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, ये आपको पता होगी। देखो सिंपल सी कॉमन सेंस भी है, जितना इनकम यदि हमारा होता है, जैसे मान लो मेरा इनकम 100 रुपये 100 रुपीज़ है। ठीक है, मैंने 30 रुपये खर्च किया, यानी एक्सपेंडिचर 30 रुपये किया और मेरा सेविंग फिर कितना बचा 70। तो ये कॉमन सी चीज़ है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या बोला है भैया, ए क्या करता है 65% इनकम का स्पेंड करता है यानी एक्सपेंडिचर, यानी यदि मेरा इनकम 100 होगा तो उसमें से वो 65 क्या करता है, स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है। बचा कितना, बचा 35 मेरा सेविंग हो रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अभी क्या बोला है उन्होंने कि भैया इनकम जो है ना इंक्रीज कर दिया 20.1% से, यानी पहले 100 था, 100 का 20.1% कितना होता है भैया 20.1 होता है, यानी नया इनकम कितना बनेगा मेरा 120.1, क्योंकि 100 प्लस 20.1 120.1 हो गया। देन
अभी क्या बोला है, एक्सपेंडिचर को 20% से इंक्रीज कर दिया। भैया मेरा एक्सपेंडिचर था 65 का 20% यानी कितना होता है 1/5, ठीक है। तो 65 इंटू 1/5 करो, कितना आ गया भैया 13 आ गया। यानी मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो मेरा 13 से बड़ा, यानी 65 में 13 ऐड कर दूँ 78 हो गया, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, यदि मेरा इनकम यदि 120.1 है और मेरा एक्सपेंडिचर यदि 78 है तो मेरा सेविंग कितना रहा होगा, इन दोनों चीज़ों को माइनस करो, कितना रहा होगा, ये मेरा रहा होगा 42.1। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 78 में 42.1 किया तो 120.1 आता है, ठीक है। अब भी उन्होंने क्या पूछा, भैया सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। भैया पहले सेविंग था 35, अभी बन गया 42.1, तो इंक्रीज ही हुआ ना। कितना इंक्रीज हुआ, 35 से 42.1 यानी 7.1 इंक्रीज हुआ। ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 7.1, ठीक है। तो 7.1 इंक्रीज हुआ, कितने पे इंक्रीज हुआ, 35 पे इंक्रीज होगा, इंटू 100 यदि हम करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। देखो एक कॉमन सेंस वाली बात आपको ये नज़र आ रही होगी, इसको यदि 7.1 ना लिखते हुए यदि मैंने इसको 7 कर दिया तो 7/35 यानी 1/5 यानी 20%, राइट। ये 20% आना चाहिए, बट 0.1 होने की वजह से 20% से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन बी है। तो ऐसे करते हैं हम, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गया, डिफिकल्ट, अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा सा तुम करो ना, यदि प्रैक्टिस से ही होती है वैसे ये चीज़ें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का एक अलग तरीका भी है करने का, इससे भी एक आसान तरीका है, मैं वो बताता हूँ आपको फिर से, ठीक है। एक आसान तरीका भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, ठीक है। एक आसान तरीका क्या है, भैया मेरा इनकम कितना हो गया, मेरा इनकम उन्होंने बोला है कि इंक्रीज बाय 20.1%, ठीक है। मेरा इनकम 20.1% से इंक्रीज कर दिया, ये मैं इंक्रीज लिखूंगा यहाँ पे। और मेरा एक्सपेंडिचर है 20% से इंक्रीज किया, यानी 65 का 20% जो 65 इंटू 1/5 जो क्या है मेरा 13 से इंक्रीज किया। यदि मेरा इनकम 20.1 से इंक्रीज किया, मेरा एक्सपेंडिचर 13 से इंक्रीज किया, तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से बोल सकता हूँ मेरा सेविंग भी 7.1 से इंक्रीज हुआ होगा। ये डायरेक्ट में यहाँ से होता है ना कैलकुलेशन, तो 35 पे 7.1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम सब इंक्रीज लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया 7.1 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 करके फिर से आंसर मेरा 20.3 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन फिर से आएगा, ये आई थिंक सीजीएल 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, फिर से हम करेंगे। क्या है, एक आइटम है उसका प्राइस 20% से रिड्यूस कर दिया, ओके भाई। एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। भैया 360 रुपये कस्टमर खर्च करने वाला है, 20% प्राइस रिड्यूस कर दिया, उसके वजह से वो 2 kg एक्स्ट्रा जो भी है वो खरीदने वाला आइटम, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर की, देखो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, आपको ये ध्यान रखना है ओरिजिनल प्राइस पूछा है या रिड्यूस प्राइस पूछा है। यहाँ पे ओरिजिनल, लास्ट वाले क्वेश्चन में रिड्यूस प्राइस पूछा था, तो पहले हम निकालते हैं रिड्यूस प्राइस, उससे हम जाते हैं ओरिजिनल प्राइस के बाद। रिड्यूस प्राइस क्या होता है, भैया मैं कस्टमर जो है 360 रुपीज़ खर्च करने वाला है, कभी भी पहले रिड्यूस प्राइस पे भी हमेशा 360 खर्च करने वाला है। बट यदि आइटम का जो प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो गया है, यानी उसका 360 पे 20% का उसका फायदा होने वाला है ना, इतना उसका पैसा बचने वाला है। 360 का 20% यानी 1/5, 360 का 20% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करके भी 1 इंटू 1/5 करके 72, ठीक है। तो 360 का 20% तुम्हारा आ गया 72, यानी उसका 72 रुपीज़ बचने वाला है। और इस 72 रुपीज़ में वो 2 kg खरीदेगा। कब खरीदेगा, जब प्राइस रिड्यूस हो गया तब उसने 2 kg खरीदा है। और ये 72 रुपीज़ बचा कब, जब प्राइस रिड्यूस हो गया तब। तो ये भी रिड्यूस वाला, ये भी रिड्यूस वाला, 2 kg यदि खरीदने के लिए 72 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 kg खर्च करने के लिए, 1 kg खरीदने के लिए मुझे 36 रुपीज़ लगा होगा। 1 kg खरीदने के लिए मेरे को 36 रुपीज़ लगा होगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया भैया हमारा रिड्यूस्ड प्राइस, ये आ गया हमारा रिड्यूस प्राइस। क्यों, समझ गए ना, 2 kg हमने रिड्यूस होने के बाद, और ये भी हमारा पैसा बचा रिड्यूस होने के बाद। तो हम रिड्यूस होने के बाद ये चीज़ें हमने की है, इसलिए 36 रुपीज़ पर kg ये हमारा रिड्यूस प्राइस आ गया। बट एग्जाम में क्या पूछा है, ओरिजिनल प्राइस। भैया प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, ये 20% किसी एक अमाउंट है, उसको 20% रिड्यूस करने के बाद ये रिड्यूस प्राइस मिली ना 36%, ठीक है। इससे ओरिजिनल प्राइस निकालना कितना आसान है, 20% यानी भैया 20% यानी 1/5,
ठीक है 20% यानी 1/5। यानी यदि ओरिजिनली 5 यदि उसकी प्राइस रही होगी तो उसमें 20% यानी 5 का 20% 1 यानी उसको 4 कर दिया होगा, 5 से 1 घटा के 4, यानी रिड्यूस होने के बाद उसका प्राइस 4 रहा होगा। ओरिजिनल उसका प्राइस 5 है, रिड्यूस होने के बाद उसका प्राइस 4, और रिड्यूस होने के बाद जो 4 है उसका जो कीमत है वो दिया हुआ है तुम्हारा 36 रुपया। तो भैया ओरिजिनल जो है वो 5 है, 5 का कीमत कितना, ये आसान सा ये लॉजिक बनता है। तो सिंपल है 4 9 जा, और ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेगा 9 इंटू 5 करेगा, तो ये बन गया तुम्हारा 45 है ना, ये 45 तुम्हारा आंसर है। ठीक है, समझ गया आपको ये 1/5 कैसे किया मैंने 20% रिड्यूस करने के बाद, यानी 5 में से 1 यानी 4 का कीमत 36 है तो ये। और यदि बहुत ही बेसिक से भी करना होगा तो वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, बट जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा उसके लिए, और भैया 20% रिड्यूस कर दिया है यानी 80% हो गया होगा, तो 80% का भैया क्या है 36 रुपीज़ है, ओरिजिनल यानी 100 है, तो 100 का वैल्यू क्या रहा होगा ये तुम सॉल्व करो। ये फिर से यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 24 जा 25 जा वही चीज़ है, ठीक है 4 9 जा फिर से 45 आंसर आ गया। ठीक है, बट मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तब टाइम बचता है। नंबर 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन देखो वैसे तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है के, उसको उसके 30% से मल्टीप्लाई करना है, यानी के को उसके 30% 30/100 उसका 30% यानी 30/100 इंटू के से मल्टीप्लाई करना है, जो कि विच इज़ 170% मोर देन द नंबर के, यानी वो के से 170% 170/100 ज़्यादा है, यानी वो 170% मोर देन द नंबर ऑफ के। ठीक है, देखो इससे इसके जगह पे नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो क्या है के से भैया 170% ज़्यादा है, वो खुद नंबर खुद का 100% होता है। यदि वो 170% ज़्यादा है यानी 100% प्लस 170% यानी 270% भी 270% ऑफ के भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो ये यदि आप सॉल्व करोगे तो ये भी 270/100 इंटू के ही आता है, जो कि सेम चीज़ है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, यदि ओरली करना है आपको तो यहाँ से डायरेक्ट 270% के भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो भैया ये क्या हो गया तुम्हारा 270% या 270/100 इंटू के। ठीक है, ये तो देखो ये क्या होता है मतलब आपको समझाने के लिए इतना स्टेप लिखना पड़ता है। ऑफकोर्स मैंने एग्जाम निकाला है तो मैंने इतना स्टेप्स तो नहीं लिखा होगा ना, बट आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ। ये के कटा, ये 100 कटा, ये 30 ये 9 हो गया, यानी के आ गया आपका 9। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है कि देन के इज, के भैया 9 है, आ गया आंसर है ना, बी आपका ऑप्शन है। क्या है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मेरे ख्याल से आपको 15-20 सेकंड में कर सकते हो यदि आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा। डायरेक्ट क्या है देखो, के इंटू 30/100 के यानी डायरेक्ट के स्क्वायर आता है, 30/100 के स्क्वायर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट वो मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। 170% यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 270/100 के स्क्वायर, 100 नीचे कट गया, 39 के ये कट गया। तो ये मैं एकदम आसानी से 15-20 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हैं मतलब। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। क्या है भैया, एक इलेक्शन है, ठीक है, एक इलेक्शन है, उसमें नहीं का 2 कैंडिडेट है। ठीक है, उसमें से 5% जो रजिस्टर वोटर होते हैं वो नहीं का वोट करने के लिए नहीं आए, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देन 10% जो वोट्स थे वो नहीं क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, नोट हो गया। ये क्वेश्चन ये टाइप, ये कॉमन टाइप है। यदि आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपने ये टाइप 100% किया होगा। चलो मैं बताता हूँ, यदि नहीं पढ़ा होगा तो भी बताता हूँ। देखो इसमें क्या करते हैं, हम रजिस्टर वोटर्स को 100 मानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 5% रजिस्टर इनवैलिड ना, तो इसको करते हैं 95। ठीक है, देखो लेकिन क्या है ना, अभी 95 का इधर आगे 10% करेंगे तो वो पॉइंट में चला जाएगा। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को ये पहले ही पता हो गया था जब क्वेश्चन पढ़ गया, लेकिन आपके लिए मैंने ये 100 और 95 किया। तो ऐसे में मैं 100 की जगह पे 200 मानूंगा। ठीक है, मैं और आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो क्या 200 मैंने माना, ठीक है, उसमें से 5% रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट, तो 200 यदि मान लो रजिस्टर्ड वोटर थे, उसमें से 5% रजिस्टर्ड ने तो भैया वोट ही नहीं किए, यानी 200 का 5% कितना होता है भैया, 10 होता है, यानी 10 लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, यानी बचा कितना, 190 लोगों ने वोट किया। सिंपल सी बात है। देन क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ वोट्स वेर फाउंड आइदर टू बी इनवैलिड और नोटा। ये तो देखो 190 लोगों ने वोट किया, उसमें से 10%, 190 का 10% यानी 19 है ना, 19
यानी 19। इनका क्या हो गया भैया, इनका जो एक तो इनवैलिड हो गया वोट, नहीं तो उन्होंने नोटा दे दिया। नोटा यानी नन ऑफ द अबव होता है ना, यानी किसी को भी वोट नहीं देना, ठीक है। तो 190 में से यदि 19 हटा दिया जाए तो कितना बचा, 171। यानी एक्चुअल में 171 लोगों का वोट क्या होगा, ये एक तो वैलिड है, नहीं तो किसी ना किसी दो लोगों में से किसी न किसी को तो दिया गया, ठीक है, 171। और जो विनिंग कैंडिडेट है उसने क्या किया है, 60% वोट लिया है। सिंपल सी बात है, टोटल यदि 100% ये 171 है, उसका 60% विनर को मिला है। यदि विनर को 60% मिला है तो लूजर को रिमेनिंग यानी 40% मिला होगा, है ना, लूजर को 40% मिला होगा। तो विनर कितने परसेंट से जीता है, 20% से ना, 60% माइनस 40% यानी 20%। किसका, 171 का 20% से विनर जीत गया होगा, है ना, क्योंकि इतना ही इसका ही हम कंसीडर कर रहे हैं ना, बाकी तो उन्होंने वोट नहीं किया, इनवैलिड हो गया, तो उसका तो कोई रिलेशन नहीं है, बस ये रजिस्टर्ड वोटर है। तो 171 का 60% विनर को मिला, 171 का 40% लूजर को मिला, और 171 का 20% से ये विनर जीत गया। तो क्या बोला है उन्होंने, 1 बाय इलेक्शन 17271। तो वो कितने से इलेक्शन जीता है, 17,271, 17,271 से जीता है, जो कि है 171 का 20%। उसका वैल्यू क्या दिया है, इतने से ये जीता है ऑफकोर्स 20% से। तो 171 का 20% जो है वो है 17271, ठीक है। 20% को आप डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये नहीं तो अभी लिख लो, बट 1/5 लिखने की तुम आदत डालो, ठीक है। अभी देखो इसको करो 171, ठीक है। और अभी पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर। रजिस्टर वोटर क्या है भैया, 200 तुम्हारे रजिस्टर वोटर थे ना, तो हमें 200 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यदि 171 का 20%, यदि 17271 है तो 200 की वैल्यू क्या, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो ठीक है, तो हमने ये नहीं कि यहाँ पे डिवाइड करके 1/5 तो कर लिया। अभी हम थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए ये मिटा देते, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये 171 1 जा, देन यहाँ पे 170, ये पता है ना आपको, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर लेके जाओ वो टाइम पास होता है। यहाँ से हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, 171 1 जा 171, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचता है, 1 बचता है, तो ये 17 बनेगा। 17 से डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए फिर हम 0 करेंगे यहाँ पे, तो फिर ये 171 बन गया। तो 171 बाय डिवाइडेड बाय 171, ये क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी ये 5 भी तो है ना, ये 5 भी इधर जाएगा, ये 200 भी इधर जाएगा, दोनों क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या बनेगा तुम्हारा इक्वेशन, ये ऐसा बनेगा इक्वेशन 101। डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बस बच्चों को जो नहीं समझते उनके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो यानी 5 × 200 कितना हो गया, 1000 यानी 101 पे 3 0, 101 पे 3 0, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया 101 पे 3 0, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो ये है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ये ऐसा थोड़ा सा बना के 100, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी नहीं क्या, यदि प्रैक्टिस अच्छा है तो 45 सेकंड या 50 सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, A इज 120% ऑफ B। ए क्या है भैया, ए है तुम्हारा, ए क्या है 120% ऑफ B। 120% यानी 120/100 ऑफ B, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा 620/25 जा, ये हो गया 100, यानी A इज टू B, यानी A/B, ये B इधर नीचे आएगा ना, A/B कितना हो गया भैया 6/5 हो गया, यानी A/B यानी A इज टू B कितना हो गया भैया तुम्हारा 6/5 हो गया, ठीक है भैया। आ गया हमारा ये 6/5, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट क्या है, B इज 65% ऑफ C। B इज 65% यानी 65/100 ऑफ C, ठीक है। कितना आ गया 20, ये 13, 5 से मैंने किया, यानी B/C कितना आ गया मेरा, B/C मेरा आ गया, ठीक है। B/C मेरा आ गया जो कि है B/C मेरा आ गया, वो आ गया मेरा 13/20, ठीक है। अभी आगे कुछ पूछा क्या, नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, A/B यदि मेरा 6/5 है और B/C यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, B/C मेरा 13/20 है, तो मैंने आपको बताया था। तो क्या मैं ABC का रिलेशन निकाल सकता हूँ ना, इधर कुछ नहीं यानी 13, इधर कुछ नहीं यानी 5, नहीं तो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करके, ठीक है,
और इसको हम करते हैं ऐसे ऊपर से नीचे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 इंटू 6 कितना हो गया भैया तुम्हारा, ये हो गया 78 है ना। 13 इंटू 5 कितना हो गया 65, ये कितना हो गया 100 हो गया। यानी ए 78 है, बी तुम्हारा 65 है और सी तुम्हारा 100 है। ठीक है, ये ऐसा चीज़ है। अभी आगे क्या बोला है कि जो तुम्हारा सम है ए बी एंड सी का वो 121.5 है, लेकिन यहाँ पे जो रेशो में जो सम तुम्हारा आ रहा है उसको चेक करते वो कितना आ रहा है तुम्हारा सम। तो 78 प्लस 65 प्लस 100 यदि आप करोगे तो वो आता है तुम्हारा 243। बट 243 का वैल्यू कितना दिया है 121.5 दिया है, क्योंकि सम यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग 121.5 है ना ओरिजिनल में, बट हमारा जो आ रहा है उसमें सम कितना आ रहा है 243 आ रहा है। यानी 243 का वैल्यू 121.5 है। तो सिंपल सी बात है, यानी ये कितना, ये हाफ हाफ रहेंगे ये ना, क्योंकि 121.5 का डबल करेंगे 243, यानी ये डबल है ओरिजिनल का, ये डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। यानी ओरिजिनल एबीसी क्या रहेंगे, ओरिजिनल एबीसी क्या रहेंगे, इन चीज़ों के हाफ हाफ रहेंगे। यानी ये ए 39, बी आया आपका 32.5 और आपका सी आ गया 50। अभी पूछा क्या है, हमें पूछा गया है सी माइनस 2b प्लस ए। भैया कर देते फिर यहाँ पे सी कितना है भैया 50 है तुम्हारा, 2b कितना है 32.5 यानी 65 है, 2b तुम्हारा 65 है, प्लस ए कितना है भैया तुम्हारा 39 है। करो इसको, क्या है इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ये कितना -15 प्लस 39 तुम्हारा आ जाता है 24। आ गया आंसर 24। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ये करना होता है। ठीक है, देखो ये मैं एग्जाम हॉल में कैसे आपको तो मैंने समझाया, लेकिन एग्जाम हॉल में ए यदि 120% भी है तो डायरेक्ट मेरा a बाई बी 6/5 मेरा दिमाग में आ जाता है, क्योंकि 120% 120/100 डायरेक्ट 26 25 ये दिमाग में हो जाता है। ठीक है, बी यदि b 65% है तो b बाई सी डायरेक्ट 65/100 यानी 13/5। ठीक है, 13/20 ऐसा, मतलब ये कैलकुलेशन फास्ट होने लगते हैं, बट इसको लगता है प्रैक्टिस। ठीक है, और ये स्लोली होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना होता रहेगा। तो डरो मत यदि इतना फास्ट आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम ये डायरेक्ट यहाँ से हम ये करके कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये भी वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी मिक्सचर वाला आपको क्वेश्चन बताया था ना, उसी टाइप ये क्वेश्चन है। क्या है भैया 80% और 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन है, उनको मिक्स कर दिया। ठीक है भैया, 20 लीटर का 87% का प्योर एसिड सॉल्यूशन मिल गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% एसिड सॉल्यूशन टेकन टू फॉर्म द मिक्सचर। कोई नहीं डरने वाली बात नहीं है। क्या है बोला है भैया, उन्होंने बोला है कि भैया 80% एक एसिड सॉल्यूशन है, दूसरा 90% एसिड सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद जो मिक्सचर का सॉल्यूशन है वो 87% यानी कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनता है वो हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 80 और 87 का डिफरेंस कितना आता है भैया 7 आता है, और तुम्हारा जो 90 और 87 का डिफरेंस कितना आता है 3 आता है। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो ये रेशो होता है 3:7, यानी 80% वाला यदि 3 लीटर होगा तो 90% वाला 7 लीटर होगा, और 87% वाला 3 + 7 10 लीटर बना होगा। ये इसका मीनिंग होता है। बट उन्होंने क्या बोला है कि उनको 20 लीटर ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन मिला है, यानी ये जो है ना ये 20 लीटर है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये तो 10 लीटर है, बट ये ओरिजिनल थोड़ी ना, ये तो रेशियो है 3:7। यानी ये यदि 10 है तो सिंपल से, यानी 3 + 7 यदि 10 यदि 20 है तो मेरा 10 यदि 20 है तो 1 ये मेरा 2 है, 1 मेरा 2 है तो ये 3 मेरा 6 है, यानी ये एक्चुअल में 6 रहा होगा, और इसका भी डबल यानी ये 14 रहा होगा। यानी 80% वाला मेरा 6 लीटर रहा होगा एक्चुअल में, और मेरा जो 90% वाला है वो मेरा 14 लीटर रहा होगा। उन्होंने क्या पूछा भैया 80% वाला कितना था, तो आंसर है भैया 6 लीटर। आ गया आंसर। ठीक है, आ गया आंसर 6 लीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, है ना, 6 लीटर है। ठीक है, बस आपको ये होना चाहिए। ये तो क्या यार, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 15-20 सेकंड का है, 15 सेकंड, यदि 15 सेकंड भी बहुत हो गए यदि थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन स्पीड वगैरह अच्छा है। ठीक है, ए ने क्या किया रिडक्शन, ये देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ए ने रिडक्शन किया 20% का प्राइस के, उसकी वजह से उसने 6 बनाना ज़्यादा ले लिया 80 रुपीज़ में। तो सिंपल सी बात है 80 रुपीज़ मेरे को तो खर्च करने हैं, प्राइस मैंने क्या किया रिड्यूस किया 20% से, यानी 80 का 20% मेरा बचा होगा, 20% यानी 1/5, यानी ये डायरेक्ट 80 का 1/5 यानी 16, मेरा 16 रुपीज़ बचा होगा प्राइस रिड्यूस होने के बाद। और उन 16 रुपीज़ में जो मेरा प्राइस बचा है, जो मेरा पैसा बचा है, उसमें मैंने
6 बनाना ले लिए, यानी 16 रुपीज़ में मैंने 6 बनाना ले लिए। उन्होंने पूछा कि रिड्यूस पूछा है, यानी रिड्यूस पूछा है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। रिड्यूस प्राइस ऑफ द बनाना पर डजन, भैया आपने को पता है एक डजन में 12 बनाना होता है। 6 बनाना का यदि कीमत 16 रुपये है तो 12 बनाना का कीमत कितना रहेगा भैया, 32 रहेगा ना। तो आंसर आ गया 32। ये क्या है, रिड्यूस प्राइस है। इसलिए अभी यदि उन्होंने पूछा होता कि भैया ओरिजिनल प्राइस बताओ, 20% रिड्यूस कर दिया, यानी ये 80% का है, 80% का 32 तो 100% का कितना, तो ये डायरेक्ट 448 ये आता आपका 40 आता ओरिजिनल प्राइस पूछा होता तो, बट यहाँ पे रिड्यूस प्राइस, इसलिए इसका डायरेक्ट यहाँ पे 32 आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टियर 2 में भी पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16, A इज 25% मोर देन B। ए देखो सिंपल सी बात है, 25% यानी ये तो देखो ये 25% यानी क्या होता है भैया, 25% यानी 1/4। ए जो है वो B से 25% ज़्यादा है, ए जो है वो B से 25% ज़्यादा है, ठीक है। 25% इज इक्वल टू 1/4। ए जो है ना वो B से 25% ज़्यादा है, यानी A इज टू B कितना रहा होगा, A इज टू B, यदि B 4 है तो तुम्हारा ए जो है ना वो 5 रहा होगा, ठीक है ना। ए ज़्यादा है और बी से 25%, ऐसे लिखना था। 25% को 1/4 लिखना है, और ये किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है ना, तो उसको ये नीचे वाला दे देना, और 4 का 25% 1 होता है, यानी 4 में 1 मिला दिया, 5 आ गया, ऐसे होता है 5:4, ठीक है। बी इज़ 40% लेस देन सी, अतः फिर से 40% यानी कितना हो गया भैया, 2/5 होता है। देखो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं होता तो 40/100 कर दो 2/5, ठीक है, 2/5। और ये कितना है, लेस देन सी, यानी बी इज टू सी, ठीक है। यानी मान लो तुम्हारा C यदि 5 है तो B जो है तुम्हारा वो 40% यानी 2/5, यानी 5 से 2 कम, यानी B तुम्हारा 3 रहा होगा, ठीक है। अभी क्या बोला है फिर से, ठीक है, मैं ये थोड़ा मिटाते चलता हूँ, ठीक है, यानी कन्फ्यूजन ना रहे। ये आ गया आपका B to C। देन क्या है, C जो है तुम्हारा वो 20% मोर देन D है, ठीक है भैया। 20% यानी 1/5, यानी फिर से रेशो निकाल लो C और D का, यानी यदि तुम्हारा C इज 20% मोर देन D ना, यानी यदि तुम्हारा D यदि 5 रहा होगा तो तुम्हारा जो C है वो तुम्हारा 6 रहा होगा, ठीक है ना। तभी ये आ गया ना, 20% ज़्यादा है, 5 का 20%, ये देखो ना 5 में 1 मिलाओ 6, ऐसे आ गया। A इज टू B, B इज टू C, C इज टू D का रेशो है। अब क्या बोला है, A इज व्हाट % लेस देन D, ठीक है। मैंने आपको बोला ये जब ऐसी इक्वेशन आते हैं ना तो हम कैसे करते हैं, देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, और जो लिखना सही भी होता है, ठीक है। A इज टू B इज टू C, पहले A इज टू B में यहाँ पे लिखता हूँ 5:4, देन B इज टू C में यहाँ पे लिखता हूँ 3:5, देन C इज टू D में यहाँ पे लिखता हूँ 6:5, ठीक है। अभी उन्होंने क्या पूछा है, ए और डी का रिलेशन हमें पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए इज व्हाट % लेस देन डी, यानी हमें बी, यानी हमारा बी और सी का कुछ लेना देना नहीं, हमें बस ए और डी का चाहिए। तो देखो क्या करते हैं हम, एक बेसिक वाला मैं बता देता हूँ, फिर मेरी शॉर्टकट भी बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं यानी 3 लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 6 करते, यहाँ पे कुछ नहीं 4, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 5, और फिर ऐसा हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करते। नहीं तो डायरेक्ट यदि हमें ए और डी का रिलेशन चाहिए ना तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया तो भी चलता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट अभी शॉर्टकट यूज़ करूँगा, या ऐसे मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यानी 5 × 3 × 6 कितना बन गया मेरा 15, 5 × 3 15, 15 × 6 90, ठीक है। ए यानी ये ए है, ठीक है, ये याद रखना। और फिर डी कितना रहेगा मेरा, ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा 4 × 5 20, 20 × 5 100, ठीक है, यानी डी मेरा 100 रहा होगा, ठीक है, डी मेरा 100 रहा होगा, ठीक है। अभी क्या पूछा है उन्होंने कि भैया तुम्हारा ए जो है ना, ए जो है तुम्हारा, ए इज व्हाट % लेस देन डी, यानी तुम्हारा 90 जो है वो 100 से कितना % लेस है भाई, 10, 100 से 10 कम है ना, यानी 10% है एकदम। इसमें डिफिकल्ट क्या है, यानी ए तुम्हारा डी से, क्योंकि समझ रहे हो ना बात को, 100 है, 100 में से 10 कम, यानी 10/100 × 100, बहुत ही बेसिक से बता दिया ये 10, ठीक है, 10%। ये तो डायरेक्ट ये चीज़ें डायरेक्ट ओरली करनी होती है, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता एग्जाम हॉल में, बस समझाने के लिए, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैंने बताया, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट करेंगे। मैंने बताया था आपको, ये वाला टाइप हमने किया हुआ है, मैंने बताया था आपको कि जब सैलरी डिक्रीज इंक्रीज होता है तब हम A + B + AB/100 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट मैंने ये भी बताया था यदि डिक्रीज और इंक्रीज दोनों भी सेम होता है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है -A² / 100। हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यानी -50 का, यानी -50 का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर यानी 50/50 100, ये आ गया। ये डायरेक्ट ये तो बिना पेन का क्वेश्चन है, ये
-25%, ठीक है, -25%, 25% माइनस में है यानी क्या है, डिक्रीज है, तो 25% डिक्रीज, सी का ऑप्शन हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 18 वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, बस एक लाइन ये डज ही लॉस और गेन में बोला गया है, तो ऑफकोर्स माइनस में आ जाएगा फिर से, यानी लॉस हो गया, यानी 25% लॉस, यानी ये आपका आंसर हो गया ए क्वेश्चन, ठीक है। 18 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। अभी 19 टाइप का क्वेश्चन हमने फिर से किया, ये 3-4 बार पूछा गया है सीजीएल टियर 1 में, तो एक क्वेश्चन कितना आसान है देखो, फिर से अभी हम करते इसको फटाफट। 15% प्राइस वीट का रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से 6 kg ज़्यादा लेंगे वो 2720 में, भैया कितना हम 2720 खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमारा 15% बचने वाला है, ये पैसा हमारा टोटल बचने वाला है, इस पैसे में हम 6 kg ज़्यादा लेने वाले हैं, ये 6 kg का इतना प्राइस है, तो 1 kg का प्राइस कितना रहेगा, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, डिवाइड बाय 6 करेंगे। यदि भैया 6 kg का 12 रुपीज़ है तो 1 kg का 2 रुपीज़ होता है ना, 12/6 करते हैं वैसे। और हमें क्या पूछा गया, रिड्यूस प्राइस पूछा गया, ये रिड्यूस प्राइस रहता है, आपको पता है ना, क्योंकि ये रिड्यूस होने के बाद हमने ये खरीदा है, ये रिड्यूस होने के बाद हमारा ये बचा, तो ये रिड्यूस प्राइस हमको मिलता है। करो फिर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करते हैं हम, क्या करेंगे इसको, 5 3 जा, और ये कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है, 3 ये 2 आ गया, ठीक है, ये 0 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 136 डिवाइड करेंगे तो, और ये और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 68, और यही आपका आंसर है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको अब ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये भी टाइप बहुत ही आसान है, लेंथ एंड, फिर भी मैं समझा देता हूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर में टू इंक्रीज डिक्रीज बाय 8 और 10% से, यानी पहले क्या हो गया, लेंथ जो है ना वो 8% से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उसके बाद जो ब्रेड्थ है ना वो डिक्रीज हो गई 10% से, और एरिया में कितना उसका इम्पैक्ट हुआ ये पूछा गया। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ, यल इंटू बी क्या होता है, आपका एरिया होता है। हमेशा याद रखना, जब ऐसी चीज़ हो, यदि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कोई तीसरी चीज़ बन रही है और दोनों में इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ हो, तो यदि हमें तीसरा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है उसका यदि इम्पैक्ट, उस पर जो इम्पैक्ट बन रहा है, यदि हमको वो पूछा गया है ना, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देना, यही सक्सेसिव वाला a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला यूज कर देना, ठीक है। और इसमें से यदि इंक्रीज किया होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, यदि डिक्रीज किया होगा तो हम निगेटिव लेंगे, ये लॉजिक याद रखना, ठीक है। तो ठीक है, क्या भैया, इंक्रीज एक डिक्रीज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी लगा सकते हैं, यदि एक इंक्रीज एक डिक्रीज है तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी करते हैं हम, क्या बोला गया है, नहीं सॉरी, ठीक है, प्रॉब्लम आता है भैया, ठीक है, हाँ, लेकिन देखो क्या है भैया, पहले क्या है, इंक्रीज गया 8%, 1 मिनट, हाँ, इंक्रीज है जो तुम्हारा जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दिया है 8% से, यानी 8 हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव। क्यों इम्पैक्ट आएगा वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो तुम्हारा जो डिक्रीज हुआ है वो 10% डिक्रीज वाला था, यानी -10 आ गया, प्लस ए क्या है 8 है, बी क्या है -10 है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको यदि आप करोगे तो 8 - 10 कितना आता है, -2 आता है, और ये 10 हो जाएगा, ये 0.8 बन जाएगा, लेकिन माइनस में 0.8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये -2 - 0.8 यानी -2.8 यानी डिक्रीज बाय 2.8%, ठीक है। ये सब परसेंटेज में खेल चल रहा है ना, तो ये परसेंटेज में अपने आप आ जाएगा, डिक्रीज बाय 2.8%, ठीक है। तो जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव, जो निगेटिव, यदि मैंने 8 को निगेटिव 10 को पॉजिटिव करता ना, तो ये नहीं क्या थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव वाला 100% ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें भी डिफिकल्ट नहीं है। अंकिता का वेट है 20% लेस देन दैट ऑफ ग्रैंडमदर, 20% यानी कितना, अभी मैं थोड़ा सा ओरली करूंगा, 20% यानी कितना होता है भैया, 1/5 होता है, ठीक है, जाने दो, लिख ही लेते, 20% यानी 1/5, यानी अंकिता का जो वेट है वो 20% लेस देन ग्रैंडमदर, यानी ग्रैंडमदर का वेट यदि 5 रहा होगा, 5 का 20% यानी 1, यानी 5 का 1 कम, तो अंकिता का वेट 4 रहा होगा, अंकिता का वेट 4, ग्रैंडमदर का वेट 5, ठीक है। द ग्रैंडमदर्स वेट इज 26 kg लेस देन ग्रैंडमदर्स हस्बैंड, ग्रैंडमदर के हस्बैंड का वेट से ग्रैंडमदर का वेट 26 kg कम रहा है, और ग्रैंडमदर के हस्बैंड का वेट है 81 kg, तो 81 से 26 kg कम कर दो, कितना आता है भैया, ये हमारा आता है 55, यानी ग्रैंडमदर का ये वेट रहा होगा 55, ग्रैंडमदर का वेट रहा होगा। सिंपल सी बात है, ग्रैंडमदर का वेट यदि 55, यानी 5 का यदि कीमत 55 है तो 4 का कितना रहेगा 44, यानी अंकिता का वेट 44 रहा होगा। और क्या बोला है, अंकिता का ब्रदर का वेट है जो कि 8 kg हेवियर देन है अंकिता, वो 8 kg ज़्यादा है अंकिता से, और उसका, और पूछा गया अंकिता का ब्रदर का वेट, भैया अंकिता का जो, सॉरी ये 4 का नहीं, क्या मेरे से गलती हो गया, 4 का 44 रहेगा,
है ना। देखो 5 का यदि 55 है तो 4 का 44 रहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो अंकिता का जो ब्रदर है वो 8 kg ज़्यादा हैवी है, यानी 44 से 8 kg ज़्यादा, यानी 52 तुम्हारा आंसर आ गया। कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं परसेंटेज के। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो मुझे बता देना। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को किया है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का भी CGL 21 टियर 1 के हमने क्या क्वेश्चन लाने वाले हैं, उसको भी ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कर देना, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।